हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिजली क्यों कड़कती है। इसके आंसर को हम लोग डीपली देखेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हर बड़े कंपनी के इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो समझिए 50% इंटरव्यू आप वहीं पे क्लियर हो गए। तो इसके आंसर को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत सारे पॉइंट कवर करूंगा, जैसा कि लाइटनिंग के पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, बिजली के कड़कने से आवाज क्यों आती है, एक लाइटनिंग के अंदर कितना एम्पियर एंड कितना वोल्टेज होता है, एक सेकंड में कितनी बार लाइटनिंग कड़कती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एंड लाइटनिंग से कैसे बचा जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके प्रिंसिपल के थ्रू कि किस वजह से लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग के पीछे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल काम करता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने स्कूल के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर हम लोग एक बलून को अपने कपड़े से रगड़ते हैं एंड उस बलून के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। फिर हम लोग वो बलून को पेपर के टुकड़े के पास रखते हैं तो वो पेपर का टुकड़ा अट्रैक्ट होने लगता है बलून के अंदर मैग्नेट की तरह। ये पेपर कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर चीज एटॉम से बनी हुई है। तो दोस्तों, एटॉम के अंदर न्यूक्लियर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, एंड जो बाहर की ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी हम बलून को कपड़े से रगड़ते हैं तो बलून के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ट्रिप हो जाते हैं कपड़े के अंदर। तो उसकी वजह से जब हम बलून को पेपर के करीब लेके जाते हैं तो वो पेपर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पेपर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज बलून अट्रैक्ट करता है एंड नेगेटिव चार्ज पेपर अट्रैक्ट करता है। इसी अट्रैक्शन को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो लाइटनिंग होने के पीछे भी ऐसा ही कुछ होता है, बट बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। तो दोस्तों, आप लोग को मालूम ही होगा कि जो बादल होते हैं वो पानी के भाप बन के ऊपर उठ के ठंडा होने की वजह से बनते हैं। तो ऊपर ये जो बादल होते हैं वो इतने ठंडे होते हैं कि इनके अंदर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बनने लगते हैं। तो ये जो बर्फ के टुकड़े हैं इनमें हमेशा फ्रिक्शन होते रहता है। बादल के मूवमेंट होने के कारण इनमें हमेशा फ्रिक्शन होते रहता है। इसी फ्रिक्शन की वजह से जो बड़े बर्फ की पानी की बूंदें होती हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है एंड जो छोटे बर्फ के पानी की बूंदें होती हैं उनमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जो बड़े बर्फ की बूंदें हैं वो ऊपर साइड चली जाती हैं एंड जो छोटे बर्फ की बूंदें वो नीचे साइड चली जाती हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है बादल के अंदर। तो दोस्तों, हम लोग पहले देख लेते हैं कितने टाइप की लाइटनिंग होती है। तो टोटल 3 टाइप की अलग अलग लाइटनिंग होती है। तो जो पहला लाइटनिंग है क्लाउड लाइटनिंग। तो क्लाउड लाइटनिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो बादल के सेपरेट हुए चार्ज है उसके अंदर ही लाइटनिंग होने लगती है। मींस एक ही बादल के अंदर लाइटनिंग होने लगती है। तो ये जो लाइटनिंग होती है बहुत ही कम अमाउंट की होती है। ये लाइट तो प्रोड्यूस करती है बट साउंड नहीं प्रोड्यूस करती। मींस ये दिखने को दिखती है बट इसके अंदर से आवाज नहीं आती। तो दोस्तों, हमारा सेकंड टाइप है लाइटनिंग का क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े बादल होते हैं वो ऊपर साइड होते हैं एंड जो छोटे छोटे बादल होते हैं वो नीचे साइड होते हैं। तो जो बड़े बादल हैं वो अपना चार्ज डिस्चार्ज कर देते हैं छोटे बादल के ऊपर। इसे ही हम लोग क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं एंड इसके अंदर आवाज भी आती है, आप लोग इसे सुन भी सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं थर्ड टाइप। तो जो थर्ड टाइप है हमारा वो क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्ज है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे बादल होते हैं उनके नीचे साइड में नेगेटिव चार्ज होते हैं और वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं हमारे ग्राउंड की तरफ। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो पहाड़ होते हैं, पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं एंड हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन के टावर होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं। तो दोस्तों, क्लाउड के पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो ग्राउंड के पास अट्रैक्ट होता है। इसी को हम लोग स्टेप्ड लीडर बोलते हैं। जब दोस्तों स्टेप लीडर ग्राउंड के बहुत नजदीक आ जाता है तब ग्राउंड से भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर के साइड आने लगते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं वैसे ही तुरंत एक लाइटनिंग होती है। इसी के लिए बारिश के वक्त पेड़, पहाड़ एंड इलेक्ट्रिक पोल के नजदीक रहने से मना किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइटनिंग इन्हीं के ऊपर गिरती है। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि लाइटनिंग की वजह से इतना आवाज क्यों प्रोड्यूस होता है। तो जब भी लाइटनिंग होती है तो उसका टेम्परेचर अप्रोक्स 27,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये जो हीट है ये हीट की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हीट की वजह से कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? तो जब भी लाइटनिंग होती है तो क्या होता है कि उतना हीट होने की वजह से वो अपने आजू बाजू की एयर को गर्म करते हुए जाती है। तो जो गर्म एयर है वो एक्सपांड होने की कोशिश करती है। ये जो हॉट एयर है ये इतना फास्ट एक्सपांड होता है कि अपने आजू बाजू के कोल्ड एयर को आउटवर्ड पुश करता है। तो ये जो इतना फास्ट एक्सपांड हो रहा है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्रोड्यूस होने का कारण यही है कि जो हॉट एयर होती है वो कोल्ड एयर को इतना फास्ट धक्का देती है, उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है।
तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि एक लाइटनिंग स्ट्रोक के अंदर कितना वोल्टेज एंड कितना करंट होता है। तो दोस्तों एक जो लाइटनिंग स्ट्रोक गिरती है उसका वोल्टेज अप्रोक्स 100 मेगा वोल्ट के आसपास होता है एंड उस लाइटिंग के अंदर 10 किलो एम्पियर टू 90 किलो एम्पियर के आसपास करंट होता है। ये बहुत ही ज्यादा करंट है। इस करंट को अगर स्टोर कर लिया जाए तो एक शहर की एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी आराम से चलाई जा सकती है, बट लाइटनिंग को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जो लाइटनिंग होता है वो एक बार में ही पूरी डायरेक्ट नीचे नहीं गिर जाती, ये टुकड़े टुकड़े में गिरती है। आप लोग को मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस क्लिप को। तो देखिए बहुत बार लाइटनिंग गिर रही है एक ही जगह पर, बट ये इतना फास्ट होता है कि अपने को सिर्फ एक ही स्ट्राइक दिखता है। एक स्ट्राइक गिरने का टाइम 0.005 सेकेंड होता है एंड सारी स्ट्राइक को मिला करके 0.5 सेकेंड में पूरी स्ट्राइक गिर जाती है। और अपने पूरे वर्ल्ड में एक सेकेंड के अंदर 100 से भी ज्यादा स्ट्राइक गिरती हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं हम लोग की लाइटनिंग से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों जब भी बारिश हो रही हो और लाइटनिंग हो रही हो तो अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। मीन्स पेड़ के नजदीक नहीं जाना चाहिए, पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोल के नजदीक नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा लाइटनिंग गिरने के चांसेस रहते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए देखा जाए तो हम लोग ग्राउंड वायर एंड लाइटिंग अरेस्टर का यूज करते होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर